प्रोबेबिलिटी की यात्रा पे आगे बढ़ते हम शुरू कर रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमने करनी है, बेसिकली हमें करना है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर हम समझे, सबसे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कि अगर मान लेते हैं कोई रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, अगर कैपिटल एक्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं, अगर कैपिटल एक्स क्या कर रहे हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बहुत सारे बच्चे मतलब प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं, पर उन्हें जो बेसिक वर्ड है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीनिंग नहीं पता होता। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ही पढ़ने हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके पास आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स की, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस की। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सिंपल सी बात है, ये वाला एग्जांपल मैंने रैंडम वेरिएबल में भी डिस्कस किया था। अगर मान लो आपके पास तीन एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया आपने, कि एक्सपेरिमेंट किया कि तीन कॉइन को टॉस कर लिया, एक्सपेरिमेंट किया किया तीन कॉइन्स को टॉस कर लिया आपने, सैंपल स्पेस बना दिया आपने इसका। ठीक है। सैंपल स्पेस में आपके पास 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे टोटल। फिर आपने एक्स डिफाइन किया, एक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हेड्स है, एक्स का मतलब नंबर ऑफ हेड्स है। फिर आपने x की वैल्यूज देखी, x क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यूज x ले सकते हैं। फिर आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी लिख दी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी। तो जब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, मतलब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 2 नंबर ऑफ सक्सेस, दो सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगा कि x नंबर ऑफ सक्सेस, x नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x, वो निकालना है आपको। तो तीन एलिमेंट्स के तीन कॉइन को टॉस किया, उस केस में आपने बहुत इजीली बता दिया। अगर मान लो मैंने बोला कि 10 कॉइन टॉस किए, 500 कॉइन टॉस किए, 40 कॉइन टॉस किए, उन केसेस में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। हमें एक फंक्शन चाहिए होगा एफ ऑफ एक्स, जिसमें हम एक्स की वैल्यू डालें और प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपके पास होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसमें आप एक्स की वैल्यू डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने करना क्या है, हमारे पास एक होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास होगा एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आपके पास होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल। थर्ड आपके पास होगा नेगेटिव बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगा जिमेट्रिक, कौन सा होगा? जिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। फिफ्थ आपके पास होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, जिमेट्रिक और पॉइसन। हर डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एफ ऑफ एक्स होगा, हर डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या होगा? एक एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है। ये जो एफ ऑफ एक्स होगा, ये हमेशा एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेगा, दैट इज समीशन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। समीशन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो जैसे ये एफ ऑफ एक्स हो गया आपके पास, इसका एफ ऑफ एक्स, इसका जब सम करोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली इसका भी एफ ऑफ एक्स होगा, इसका भी एफ ऑफ एक्स, इसका भी, इसका भी। तो जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहली चीज है ये आपको याद होना चाहिए। हम क्लास में इतनी बार रिपीट करेंगे कि ये आपको याद हो जाएगा।
ये करने के बाद सेकंड थिंग हमें इसका MGF पता होना चाहिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए। ये भी आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो कि ये डायरेक्ट याद हो जाए MGF पे। MGF के बाद हमें हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। मीन और वेरिएंस हर डिस्ट्रीब्यूशन की हमने ये वाली चीज़ देखनी है। फिर हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे बाइनोमियल में आपके पास रीअकरेंस रिलेशन भी आता है, रीअकरेंस रिलेशन भी आता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिजल्ट है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल को टेंड कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आएंगी वो आपको करना है, बट मिनिमम fx जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, मीन और वेरिएंस है, ये मिनिमम आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन का करना ही करना है। तो फाइनली फिर से देखते हैं कि आपके पास क्या होगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आपके पास है, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो फंक्शंस प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, उन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये काउंटेबल नंबर होगा। मतलब डिस्क्रीट में हम जब भी यूज करेंगे समीशन यूज करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन कहीं यूज नहीं होगा आपके पास। 5 मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस हमने स्टडी करनी है, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक और पॉइसन। सबका आपको एफ ऑफ एक्स याद होना चाहिए, MGF याद होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बर्नौली से। ये सबसे ज़्यादा इजी है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं आपको। मान लेते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम या तो आपके पास सक्सेस है या फेलियर है। बस यही दो आउटकम्स हो सकते हैं, सक्सेस या फेलियर। अगर हम कंसीडर करें कि कैपिटल X की वैल्यू 1 है व्हेन द आउटकम इज अ सक्सेस, और कैपिटल X की वैल्यू 0 है व्हेन द आउटकम इज अ फेलियर। जैसे अभी वाला एग्जांपल देखो, जैसे हम मान लो हमने 2 कॉइन टॉस किया, आपके पास X मान लो मैंने बोला नंबर ऑफ हेड्स थे, X क्या था, नंबर ऑफ हेड्स थे। तो X की वैल्यू क्या आ सकती थी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने आपको क्या बोला, x की वैल्यू या तो 0 है या x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 या 1, 0 आने का मतलब है फेलियर, और 1 आने का मतलब है सक्सेस। फेलियर होने का मतलब प्रोबेबिलिटी q से डिनोट करेंगे हम इसकी, और 1 आने का मतलब प्रोबेबिलिटी p से डिनोट करेंगे। तो फर्दर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF गिवन बाय, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अगर x इक्वल टू 1 है तो ये p, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होते हैं। देन p x इक्वल टू 0, ये आपके पास q के इक्वल होगा। q आपके पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इजी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही केसेज होते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपरली लिखो तो एफ ऑफ एक्स आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर x की वैल्यू 0 है तो ये q होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो इसे p लिखेंगे, अगर x कुछ भी है अदरवाइज अगर x की वैल्यू कुछ भी है तो इसका आंसर 0 होगा। हम डिस्कस करते हैं एक तो मीन और वेरिएंस और MGF। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे से लिखता हूँ। x मान लो मैंने लिखा 0 और 1, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखी मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के केस में आपके पास यहाँ पे आएगी q और यहाँ पे आएगी p। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगी आपके पास, ये होगा समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं हम इस चीज को। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 0 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू पी, तो इट इज p।
फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बर्नौली वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, उसकी पी आ गई। अगर हम वेरिएंस पे मूव ऑन करें, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास, तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालनी पड़ेगी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर निकालना पड़ेगा। तो पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर निकाल लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, समीशन एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखो सिर्फ दो ही है, सबसे पहले जीरो का स्क्वेयर करेंगे, जीरो का स्क्वेयर इंटू क्यू, ये जो नंबर है हम इसका स्क्वेयर कर रहे हैं इंटू क्यू दिस, प्लस प्लस वन का स्क्वेयर इंटू पी, तो आपके पास बचेगा पी के इक्वल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल आ गई, पी के इक्वल। अब इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, इट विल बी पी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर पी आ गई, माइनस इट विल बी पी स्क्वेयर, तो पी कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा वन माइनस पी, सो इट विल बी पी इंटू क्यू। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एफर्टलेस तरीके से ये वाली चीज याद हो जानी चाहिए कि वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास पी क्यू आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप हम डिनोट करते हैं एम एक्स एट टी पॉइंट। तो ये आपके पास होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स के इक्वल होते हैं, टी एक्स, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, समीशन ई की पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, या फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है आपके पास। तो देखो फिर से अगर हम वही अपना जो मेन टेबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो x की वैल्यू 0 1 है, 0 पे तो q है और 1 पे p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। तो इसमें x कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं, 0 से 1 पे रन कर रहे हैं, तो इसे ओपन कर दो, e की पावर 0 f ऑफ 0 प्लस e की पावर t और f ऑफ 1, ठीक है। मतलब e की पावर 0 1 होते हैं, f ऑफ 0, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है q, प्लस e की पावर t f ऑफ 1, तो ये आपके पास आ गया p। तो ये फाइनली आ गया आपके पास q प्लस e की पावर t इंटू p। दिस इज mgf, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल। इससे आसान आपके पास कुछ नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी में, इतना इजी, इतना सिंप्लीफाइड वे से। एक चीज समझो कि जब मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स लिख रहा हूँ या फिर f ऑफ x लिख रहा हूँ, इन दोनों का मतलब सेम है। मतलब जो फंक्शन है उसमें आपने स्मॉल x की वैल्यू पुट की और आपके पास प्रोबेबिलिटी ही निकलेगी, ठीक है। तो इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो फाइनली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपसे क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले डिफाइन डिफाइन बर्नौली रैंडम वेरिएबल, बर्नौली रैंडम वेरिएबल, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा। इसी के साथ ऑल्सो फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मीन ऑफ इट, मीन ऑफ इट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा, डेफिनेशन 1 नंबर की हो जाएगी, एमजीएफ निकालना 2 नंबर, 1 नंबर का ये होगा, टोटल 2 नंबर, मीन निकालोगे तो 1 नंबर इसका, तो 3 नंबर होंगे आपके पास। डेफिनेशन में आप क्या डिफाइन करोगे, ये सारा पार्ट आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। एमजीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, ये सारा आपका एमजीएफ का पार्ट होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और एक्सपेक्टेशन के लिए सिर्फ इतना पार्ट। अगर वेरिएंस पूछा जाएगा तो वेरिएंस ये रखोगे याद। समराइज करते हैं चीज़ों को। फाइनली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था आपके पास, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का
सोचो कि एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 1 0, ठीक है, नहीं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप लिखोगे p, अगर x की वैल्यू आपके पास, स्मॉल x की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है, स्मॉल x की वैल्यू 1 के इक्वल है, और अगर x की वैल्यू 0 है तो q, और अदरवाइज आपके पास इसका आंसर 0 आएगा। तो ये आपके पास सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हो गया। मीन क्या ऐसे याद रखोगे, मीन होता है p, और वेरिएंस किसके इक्वल है, वेरिएंस आपके पास है पी क्यू के इक्वल, और उसके बाद जो mgf है, mgf वो होगा q प्लस पी ई की पावर t। ये चीजें आपको याद रखना है। अब इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको टाइम से पहले बता रहा हूँ, ठीक है, कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो हमारा निकलते हैं वो मीन निकलते हैं n इंटू पी, जो वेरिएंस निकलते हैं वो निकलते हैं एन पी क्यू, और जो mgf निकलते हैं वो निकलते हैं q प्लस पी ई की पावर t होल पावर n। सो ये जो बर्नौली है ये बाइनोमियल का एक स्पेशल केस है जिसमें n की वैल्यू आपके पास 1 है, मतलब सिर्फ एक ही ट्रायल हो रहा है, एक बार ही आपने टॉस किया कॉइन को, एक बार ही आपने डाइस को थ्रो किया, कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो कि बर्नौली का स्पेशल केस है बर्नौली, सॉरी ये बर्नौली नहीं होगा, ये बाइनोमियल होगा, इट विल बी बाइनोमियल, कि बाइनोमियल का स्पेशल केस है बर्नौली, ठीक है। जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n को 1 पुट करोगे तो आप मीन, वेरिएंस और mgf तक पहुंच जाओगे, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आप इनको n से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये तो जस्ट मैंने अभी आपको पहले बता दिया, बट हम ये पूरी चीज कैलकुलेट करेंगे अलग से। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको mgf, जो आपको ये एफ ऑफ एक्स है, mgf है, मीन, वेरिएंस, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी और डेफिनेटली याद हो जाएंगी, ठीक है। पेशेंस के साथ लेक्चर्स को सुनो, ठीक है। 1.25 से ज़्यादा तेज स्पीड पे मत देखना इन सारे लेक्चर्स को, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स लेक्चर को देखो, 2 से 3 बार मिनिमम एक एक लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। देखो शॉर्ट्स का ज़माना है, ये जनरेशन शॉर्ट्स की है, 30 सेकंड से ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप सस्टेन कर जाते हो, अगर आप देख लेते हो ये सारी वीडियोस, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर करोगे और प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होने वाली है, ठीक है। तो बट मेक श्योर 1.25 से ज़्यादा पेस पे मत देखना, 2 से 3 टाइम्स रिवाइज करना वीडियोस को बारी बारी देख के, ठीक है। और नोट्स बनाओ इस चीज़ के, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो, डाउट्स पूछो, आप इस कॉन्टैक्ट इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, कोई भी डाउट आ रहा है आपको अगर वीडियो में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।